शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए केस में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, जबकि गिरफ्तारी के मामले को 3 जजों की बड़ी बेंच के पास भेजा गया। अब 3 जजों की बड़ी बेंच ईडी मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही या गलत, इस पर सुनवाई करने वाली है। आपको ये भी बता दें, केजरीवाल को अंतरिम जमानत मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली है। देखिए, केजरीवाल के खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई देख रही है, जिसमें वो अभी जेल में बंद है, जिस पर जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई होनी है। अब ऐसे में बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए इसीलिए मानी जा रही है क्योंकि सबसे मुश्किल अगर बेल मिलना होता है, चाहे वो अंतरिम जमानत ही क्यों ना हो, तो वो पीएमएलए वाले मामले में ही होता है। और यही वो मामला है जो ईडी से जुड़ा हुआ है। हालांकि सीबीआई वाला मामला भी यही, लेकिन ये 2 अलग अलग मामले। इस तरह से आप समझिए कि सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। अब ऐसे में 17 जुलाई का वो दिन होगा जब हाईकोर्ट में इसको लेकर फैसला आएगा, लेकिन सर्वोच्च अदालत की तरफ से अरविंद केजरीवाल और समूची आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अब चूंकि 17 जुलाई को यहां पर हाईकोर्ट का फैसला आएगा, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो अंतरिम जमानत का है, वो सुनवाई के दौरान भी बहुत अहम रहने वाला है। यानी कि अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल गई है, लेकिन आपके लिए यह भी समझना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन अभी यह पूरा मामला सीबीआई के पास भी है। यानी कि बाहर आना है तो सीबीआई के मामले में भी जमानत लेनी होगी। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत तो मिल गई, लेकिन फिलहाल वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। और इसकी बड़ी वजह यह है कि सीबीआई ने आबकारी घोटाला मामले में जो उनकी गिरफ्तारी की है, उसका मामला फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है और उसकी सुनवाई 17 जुलाई को होनी है। यानी कि 17 जुलाई को ही तय होगा कि केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या फिर नहीं। आज केजरीवाल को ईडी के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है और ये मामला पीएमएलए का था, जिससे कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन इस राहत के बावजूद उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी यह पूरा मामला जो है सीबीआई के पास भी पेंडिंग है। और पीएमएलए मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। देखिए, जांच एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है, जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। इस वक्त बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल दे दी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। सरदार आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या है? अंतरिम बेल मिल गई है? वो बेल मिली है, मुकदमा खारिज नहीं हुआ, अभी मुकदमा भी चलेगा। उनके खिलाफ जो मामले हैं, जो सबूत है, वो हैं और वह उनको ट्रायल कोर्ट में फेस करने पड़ेंगे। और अभी ईडी से मिला, सीबीआई की जांच अभी जारी है। अभी आपको नहीं लगता कि बाहर आ पाएंगे, क्योंकि सीबीआई का केस? मुझे नहीं लगता कि बाहर आ पाएंगे, कोई सीबीआई की जांच अभी जारी है और उसमें उनको। तो पूरे मामले पर सियासत जारी है, लेकिन दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की 5 बड़ी बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले जानिए, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ईडी से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देकर बड़ी राहत दे दी है। देखिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका पर बड़ी बेंच में सुनवाई चलने तक अंतरिम जमानत मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली है। बड़ी बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और इस पूरे बेंच में देखिए, जिसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या नहीं है, इसको देखा जाएगा। अब ये भी जान लीजिए कि गिरफ्तारी को लेकर जांच अधिकारी के फैसले को भी जांचा जाएगा।